तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआ से हम बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो आज कुछ हॉरर लेकर आए हैं हम। चलिए हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। किले का रहस्य। गहरे जंगल के बीचों बीच एक पुराना किला था जिसे लोग भूल भुलैया किला कहते थे। कहते हैं वहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते, पर इस बात का कारण कोई नहीं जानता था। गांव वाले कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का साया है जो रात के अंधेरे में किले के गलियारों में घूमती थी। रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत। एक साहसी युवक जिसने हमेशा रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी ली थी, इस किले के बारे में सुनते ही वहां जाने का फैसला कर लिया। उसके दोस्त साक्षी और करण ने उसे इस यात्रा में साथ देने का वादा किया। तीनों ने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का सन्नाटा। जंगल में घूमते ही माहौल बदल गया। हर तरफ घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। पत्तों की सरसराहट और दूर से आती अजीब आवाज़ें तीनों के रोंगटे खड़े कर रही थी। पर राहुल की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। किले का प्रवेश। जब वे किले के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि किला बेहद विशाल और डरावना था। गेट पर लगे लोहे के दरवाजे पर गहरी खरोंचें थी, जैसे किसी जानवर ने वहां पंजे मारे हों। दरवाज़ा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें अंदर खींच लिया हो। अजीब घटनाएं। किले के अंदर हर चीज़ धूल और जाले से ढकी हुई थी। गलियारों में चलते समय उन्हें अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। साक्षी ने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर लटकी थी, जिसमें एक राजा और रानी दिखाई दे रहे थे। पर जैसे ही उसने ध्यान से देखा, ऐसा लगा कि तस्वीर के लोग उसकी तरफ घूर रहे हों। बंद दरवाज़ा। अचानक एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और तीनों एक कमरे में फंस गए। कमरे में चारों तरफ किताबें और अजीब मूर्तियां रखी थीं। तभी किताबों के बीच से एक चमकता हुआ गहना दिखाई दिया। राहुल ने उसे उठाने की कोशिश की तो कमरे में अजीब सी हलचल होने लगी। आत्मा का प्रकट होना। कमरे में अचानक तेज रोशनी हुई और एक साया सामने प्रकट हुआ। ये एक महिला की आत्मा थी, जिसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए आत्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों भटक रही हो? आत्मा ने बताया कि वो इस किले की रानी थी, जिसे गद्दारों ने धोखा देकर मार डाला। उसकी आत्मा तब
से इस किले में कैद है और हर किसी से बदला लेना चाहती है। रहस्य का समाधान। आत्मा ने तीनों को एक पहेली दी और कहा, अगर तुम इसे हल कर पाओगे तो मैं तुम्हें जीवित जाने दूंगी। पहेली ये थी, मैं हर जगह हूँ लेकिन दिखाई नहीं देती। मुझे बिना छुए महसूस किया जा सकता है। मैं कौन हूँ? साक्षी ने तुरंत जवाब दिया, हवा। आत्मा हंसने लगी और कहा, तुमने सही जवाब दिया, पर ये तुम्हें बचाने के लिए काफ़ी नहीं। मेरी शांति तभी मिलेगी जब इस किले के नीचे दफन मेरी असली लाश को बाहर निकाला जाएगा। आखिरी मुलाकात। आत्मा ने तीनों को किले के तहखाने में जाने का रास्ता बताया। वहाँ एक गहरी खाई थी जिसमें कंकालों का ढेर लगा था। राहुल ने साहस जुटाकर रानी की हड्डियों को निकालकर सही तरीके से दफनाया। जैसे ही दफनाया गया, आत्मा ने धन्यवाद किया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। वापस लौटना। तीनों किले से बाहर निकले और देखा कि जंगल का माहौल बदल चुका है। वो अजीब खामोशी अब एक खूबसूरत संगीत में बदल चुकी थी। उन्होंने वादा किया कि इस रहस्य को किसी और के साथ साझा नहीं करेंगे। ये घटना उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रोमांच बन गई। पर किला अब भी वहाँ खड़ा है, मानो एक और साहसी को बुलाने का इंतज़ार कर रहा हो। क्या आप उस किले में जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आप कहें तो इस कहानी को हम फिर से बढ़ाएंगे और किले के अंदर जाकर फिर देखेंगे। तो हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बस ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ लेकर आपके लिए आते रहेंगे और आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कैसी लगी, कैसी कहानियाँ लाएं। हमारी आवाज़ और आयज़ा की आवाज़ कैसी लगती है। तो बस आप सबकी दुआओं से अब एक और कहानी की तरफ बढ़ेंगे। बाय बाय, शब बख़ैर।